नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए हमेशा की तरह कि एक तरफ मंच पर रोशनी है, कैमरे चमक रहे हैं, भीड़ में जय जयकार हो रही है, हूटिंग हो रही है जिसे हम कहते हैं, और नेता माइक पर चिल्ला रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। और ठीक उसी समय मंच से कहीं दूर हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लगी है। लोग अपने सूटकेस संभालते हुए भारत को पीछे छोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए। अब ये जो विरोधाभास है वो चुभता है दोस्तों, सवाल भी उठाता है और कहीं ना कहीं सत्ता की बनाई हुई चमकदार कहानी को बेनकाब भी करता है। अब ये क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि अगर सब कुछ इतना अच्छा है जैसा कहा जा रहा है, तो पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीय क्यों अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं? क्यों वो सूटकेस बांधकर विदेश जा रहे हैं? कौन है जो सच बोल रहा है? टीवी के पर्दे पर बजता डंका या संसद में रखे गए सरकारी आंकड़े? आज की स्क्रिप्ट यानी आज की जो चर्चा है, इस चर्चा में हम इसी छुपे सच को खोलने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार के मुताबिक पिछले 5 सालों में 8,96,843 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। नागरिकता छोड़ी है। आंकड़े संसद में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने खुद पेश किए हैं। जब कोई विपक्ष ये बात कहता है तो सत्ता इसे प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर देती है, लेकिन जब यही सच्चाई सरकार के मंत्री बता रहे हो तो सवाल टाला नहीं जा सकता। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात, 2022 के बाद नागरिकता छोड़ने की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है। यानी ठीक उसी समय जब सरकार महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और आर्थिक गिरावट के बीच भी अमृतकाल के जो नारे हैं वो लगा रही थी, और दूसरी तरफ ये तस्वीर, ये आंकड़े, तो कुछ लगता है ना जो संतुलन है वो नहीं बैठ रहा है फिर। क्योंकि सरकार कहती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इस दावे की पड़ताल तब झूठी लगने लगती है जब देखा जाए कि जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, आईटी प्रोफेशनल, बिजनेस मालिक, स्टार्टअप फाउंडर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सब सब विदेशी पासपोर्ट्स जो है वो लेते हैं और देश को छोड़कर चले जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि विदेश लोग क्यों जाते हैं, मेरा सवाल ये नहीं है, क्योंकि ये जो कदम है वो उसी समय उठाया जाता है जब व्यक्ति अपने देश में भविष्य की संभावनाएं खत्म होती हुई महसूस करे। ये फेरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों। जो देश को छोड़कर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि अब भविष्य की संभावनाएं यहां पर उनके लिए फिट नहीं बैठती है। अब वजहें आप समझिए, उन वजहों पर भी आती हूं। बेरोजगारी और नौकरी की अस्थिरता। युवा युवा कह रहा है कि नौकरी मिलती नहीं, और मिलती है तो स्थिर नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोजगार बढ़ रहा है और सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है। अब आइए महंगाई का दबाव। महंगाई का दबाव, दैनिक जीवन इतना महंगा हो गया दोस्तों, इतना महंगा हो गया, शायद आप भी वाकिफ होंगे इससे, तो कि मध्यम वर्ग भविष्य की योजना तक नहीं बना पाता। बस वो रोज खा रहा है, रोज कमा रहा है। व्यापारिक वातावरण का भी डर, आप समझिए। छोटा व्यवसाय चलाना मुश्किल। टैक्स और नियमों का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से एजेंसियों का डर। आईटी, ईडी, सीबीआई आजकल विपक्ष के साथ साथ कई जो बिजनेस समुदायों के लिए भी राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं दोस्तों, राजनीतिक हथियार। अब आइए सामाजिक ध्रुवीकरण पर। हिंदू मुस्लिम राजनीति ने देश के माहौल में एक असुरक्षा पैदा कर दी है। वो कैसे? क्योंकि जो लोग वैश्विक माहौल में जीना चाहते हैं उन्हें भारत का बढ़ता कट्टरवाद असहज कर रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं कराता है। अब अगला पॉइंट आप समझिए, शिक्षा और शोध के अवसरों की कमी। ये मैं वो वैलिड पॉइंट बता रही हूं जो लोग अब समझते हैं और देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अब भी सीमित है।
अनुसंधान को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या यूके की हम बात करें वहां पर मिलता है। अब आइए कानूनी और राजनीतिक दमन पर। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू। 2014 के बाद आलोचना को देशद्रोह बताया जाने लगा है, बट आलोचना परफेक्ट जो है वो भी करती है। सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठाओ तो ट्रोल आर्मी और कभी कभी पुलिस तक पीछे पड़ जाती है। ऐसे माहौल में क्रिएटिव, स्वतंत्र और प्रोफेशनल दिमाग कैसे फल फूल सकते हैं? आप ही बताइए। जहां स्वतंत्रता ही ना हो अपने अभिव्यक्ति को जो है व्यक्त करने की, सवाल पूछने की। इन सारी वजहों को आप देखें दोस्तों, इन सारी वजहों का जो नतीजा है वो ये हुआ है कि देश के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे सक्षम और सबसे महत्वाकांक्षी लोग देश से बाहर जा रहे हैं। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये भरोसे का ड्रेन है, ये भविष्य का ड्रेन है जो चिंता में डालता है। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात तो देखिए ये है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के बजाय इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर टाल देती है। अगर ये सामान्य होता तो 2022 के बाद अचानक इतनी तीव्र बढ़ोतरी क्यों होती? तो ये दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत का जो सामाजिक और राजनीतिक माहौल है ना, वो लोगों को रहने के बजाय भागने पर मजबूर कर रहा है, ठहरने नहीं दे रहा है, स्थिरता नहीं आने दे रहा है, वो भगा रहा है। ये वो तमाम वजहें हैं जो मैंने ऊपर पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की, और ये मैं नहीं, ये देश की हकीकत है। और अब एक गहरा सवाल, जब बीजेपी के नेता देश देश जाकर कहते हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो फिर भारत के नागरिक दूसरी दुनिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्यों वो सूटकेस बांधकर निकल पड़ रहे हैं विदेशों की तरफ? अगर देश इतना विकसित हो चुका है, अपार संभावनाएं हैं, तो फिर नागरिकता छोड़ने की संख्या बढ़ क्यों रही है? संसद के अंदर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो सत्ताधारी मंत्री ही पेश कर रहे हैं, उस पर जवाबदेही क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब सत्ता के भाषणों से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। ये जवाब मिलेगा बेरोजगारी दर में, गिरते स्टार्टअप निवेश में, बढ़ते धार्मिक तनाव में, और उस डर में भी जिससे लोग आजकल महसूस करते हैं कि अगर सरकार से असहमत हुए, सवाल पूछा तो खतरा है। तो सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। डंका चाहे कितनी भी जोर से बजाया जाए सत्ताधारियों की तरफ से, सच्चाई लेकिन ये है कि जब किसी देश के नागरिक अपने देश को छोड़ने लगे ना, तो ये देश के जो भविष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी होती है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, हमारे लिए भी। आज 9 लाख लोग चले गए, कल ये जो संख्या है वो 10 लाख होगी, 15 लाख होगी, और उससे भी ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों। ये सिर्फ पासपोर्ट बदलना नहीं है, ये एक संदेश है, एक कड़ा संदेश कि भारत वो नहीं रहा जिसकी तरफ लोग सपने लेकर देखते थे, सपने लेकर चलते थे। तो याद रखिए दोस्तों, याद रखिए कि राष्ट्र निर्माण भाषणों से नहीं, उन नागरिकों से होता है जो राष्ट्र में विश्वास रखते हैं। अगर नागरिक ही विश्वास खो रहे हैं, तो डंका कितने भी बड़े स्पीकर पर आप बजा लो, हकीकत बदलने वाली नहीं। क्योंकि जो प्रचार है वो चमक जरूर सकता है, लेकिन सच हमेशा एक जगह से सुनाई देता है, और हवाई अड्डे पर लगती भीड़ से, उस मंच के भाषण से नहीं, उस मंच के पीछे लगी लाइन से। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, देश के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे, ये सच पहुंचे, और उस सच को जानकर वो सवाल करे और सत्ता भी इसका जवाब दे। हम नहीं कहते कि सत्ताधारी गलत है, अगर ठीक है तो आगे आए, जवाब दे इसका, रोके इन लोगों को जो देश छोड़कर जाते हैं। क्यों अपार संभावनाएं उनको नहीं दिखती हैं? साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही
आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।